जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में हम सीखेंगे आप जीटीटी बाय ऑर्डर्स किस तरह से लगा सकते हैं, किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। जीटीटी बाय ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले आपको आपके ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में लॉगिन होना होगा। जीटीटी ऑर्डर लगाने का तरीका सभी ब्रोकर्स के अकाउंट में समान होता है, पर इस वीडियो में मैं ज़ीरोधा ब्रोकर का उदाहरण लूँगा कि आप ज़ीरोधा ऐप पर जीटीटी बाय ऑर्डर किस तरह से लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप आपके ज़ीरोधा ऐप पर लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आपको दिखेगी। इस विंडो पर आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। आप जिस भी स्टॉक पर जीटीटी बाय ऑर्डर लगाना चाहते हैं उसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। इस वीडियो में मैं कैनरा बैंक का स्टॉक उदाहरण के लिए लूँगा। आप ठीक इसी तरह किसी भी स्टॉक पर जीटीटी बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको उस स्टॉक पर क्लिक करना है जिस तरह मैंने कैनरा बैंक पर क्लिक किया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। इस विंडो पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट जीटीटी के नाम से, जो कि मैंने रेड बॉक्स में एरो द्वारा भी आपको दिखाया है, दर्शाया है। जैसे ही आप क्रिएट जीटीटी पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी। चलिए एक एक कर इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन टाइप का है, जो कि रेड बॉक्स में आपको दिखाया गया है, जिसमें बाय और सेल दो ऑप्शन है। जब आप इस विंडो पर पहली बार आते हैं, जिस तरह हम अभी आए हैं, तो इसमें बाय ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है, पर इस वीडियो में हम सिर्फ जीटीटी बाय ऑर्डर किस तरह लगाया जाता है यही सीखेंगे। जीटीटी सेल ऑर्डर के बारे में हम अगली वीडियो में सीखेंगे। टाइप में आपको बाय सेलेक्ट करना है, जो कि ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है। अगला ऑप्शन है ट्रिगर टाइप। ट्रिगर टाइप में दो ऑप्शन है, सिंगल, ओसीओ। आप ओसीओ सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो सेल जीटीटी के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर हम सिर्फ सिंगल का यूज़ करते हैं, जो कि जीटीटी बाय में सिंगल पर सेलेक्टेड है ऑटोमेटिकली। टाइप में बाय, ट्रिगर टाइप में सिंगल। एंड नेक्स्ट टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। अगला टर्म है ट्रिगर प्राइस। हम ट्रिगर प्राइस को बाद में समझते हैं, पहले हम समझते हैं प्राइस को। सो प्राइस क्या है, पहले हम प्राइस को समझते हैं। प्राइस का मतलब है कि आप किस दाम पर उस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं। जैसे अभी इस स्टॉक का दाम 201 रुपये के आसपास चल रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि जब ये दाम 150 रुपये आए तो इस स्टॉक को खरीद लूँ। अब चाहे ये दाम 2 दिन में, 10 दिन या 6 महीने में आए, 1 साल के अंदर जब भी इस शेयर का भाव 150 आएगा तभी मैं इसको खरीद लूँगा। यही सोच करके मैं ये जीटीटी ऑर्डर लगा रहा हूँ। अगली चीज़ है क्वांटिटी। क्वांटिटी के बारे में आप सभी जानते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी इस स्टॉक की खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं 50 क्वांटिटी डाल रहा हूँ कि मैं 50 क्वांटिटी इस स्टॉक की खरीदना चाहता हूँ। आप जितनी भी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं आप इसमें डाल सकते हैं, बस उतना बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है। अगली चीज़ है ट्रिगर प्राइस। चलिए अब ट्रिगर प्राइस को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप डिलीवरी में किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो उसके लिए आप सीएनसी ऑर्डर लगाते हैं, जो कि 1 दिन के लिए वैलिड होता है। यदि आप सीएनसी लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप उसे अपने एक मनचाहे दाम पर खरीदना चाहते हैं, पर अगर शेयर उस दिन उस भाव पर नहीं आया तो आपका ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। पर जब आप सीएनसी ऑर्डर लगाते हैं तो आप उस प्राइस पर लगाते हैं जिस प्राइस पर वो स्टॉक उस दिन आ सकता है, यानी कि जिस प्राइस की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अभी किसी स्टॉक का भाव 100 रुपये चल रहा है और मैं 98 रुपये 98 रुपीज़ का बाइंग प्राइस लगा रहा हूँ। एक डिलीवरी में एक सीएनसी ऑर्डर लगा रहा हूँ कि मैं किसी स्टॉक को 98 रुपये में 98 रुपीज़ में ख़रीदना चाहता हूँ। तो यदि स्टॉक का भाव 100 रुपये चल रहा है तो यदि स्टॉक का भाव 100 रुपये चल रहा है तो इस चीज़ के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं कि वो भाव 98 रुपीज़ आ सकता है, 98 रुपये आ सकता है। पर अगर मैं 90 रुपये लगा दूँ तो 90 रुपये स्टॉक का भाव आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 98 रुपये 99 रुपये तक भाव आ सकता है। तो इसी तरह से आप प्राइस डालते हैं। जब आप कोई चीज़ डिलीवरी में ख़रीदना चाहते हैं तो आप उस दिन जो स्टॉक का भाव चल रहा होता है और वो जितना ऊपर नीचे अप डाउन करता है आप उसके नियर ही अपना भाव डालते हैं जिसमें आप उस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं। जीटीटी में भी उसी तरह से होता है। यानी जीटीटी में क्या होता है, आपका जो ब्रोकर होता है आपके ऑर्डर को अपने पास रखता है। जब आप जीटीटी प्लेस कर देते हैं तो उसके बाद जो आपका ऑर्डर होता है आपके ब्रोकर के पास होता है, और जो ट्रिगर प्राइस आप डालते हैं जब स्टॉक का भाव ट्रिगर प्राइस के बराबर आता है उसी दिन के लिए आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है। यदि आपका ब्रोकर आपका ऑर्डर एनएससी और बीएससी के पास भेज देता है, आप ट्रिगर प्राइस बाय प्राइस के आसपास का डालते हैं। जैसे ही स्टॉक का
दाम ट्रिगर प्राइस के बराबर आता है तो ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है और ट्रिगर प्राइस बाय प्राइस के आसपास का डाला जाता है। जैसे ही स्टॉक का दाम ट्रिगर प्राइस के बराबर आता है तो ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है और ट्रिगर का प्राइस बाय प्राइस के आसपास का ही होता है ताकि उस दिन आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। ट्रिगर प्राइस बाय प्राइस से 1-2 रुपये ऊपर डाला जाता है। यानी कि इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, अभी जो स्टॉक का भाव है वो 201 रुपये के आसपास चल रहा है, तो मैं ट्रिगर प्राइस 152 रुपये डाल रहा हूँ। यानी कि जो स्टॉक का भाव है वो धीरे धीरे घटेगा, यानी कि 200 रुपये से धीरे धीरे नीचे गिरेगा और जब वो 152 आएगा उसी टाइम मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि मेरा ब्रोकर मेरे ऑर्डर को एनएससी या बीएससी के पास भेज देगा और मेरा ऑर्डर उस दिन के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। अब जिस दिन 152 रुपये स्टॉक का प्राइस आएगा उस दिन ये चांसेस ज़्यादा होंगे कि प्राइस 150 रुपये को भी टच कर दे। और यहाँ पर जैसे मैंने ट्रिगर प्राइस और प्राइस में 2 रुपये का डिफरेंस डाला, यानी कि मैं प्राइस 150 रुपये डाल रहा हूँ, मैं 150 रुपये पे स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ और मैं ट्रिगर प्राइस 152 रुपये डाल रहा हूँ। आप 1 रुपये ही ज़्यादा डालें, यानी कि आप अपने बाइंग प्राइस से 1 रुपये ज़्यादा ट्रिगर प्राइस डालें। यानी कि अगर आपका बाइंग प्राइस 100 रुपये है तो आप 101 रुपये डालें। यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दूँ तो यहाँ पर मेरा प्राइस 150 रुपये है तो आप 151 डालें, 152 भी ना डालें। तो इससे क्या होगा, आपका ट्रिगर प्राइस जितना आपके प्राइस के नियर होगा आपके ऑर्डर के एग्जीक्यूट होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नीला बटन आपको दिखाया है जो कि रेड बॉक्स में मैंने आपको दिखाया है, आपको जस्ट इसको राइट स्वाइप कर देना है और आपका ऑर्डर लग जाएगा। आप अपना ऑर्डर ऑर्डर्स बुक में जाके देख सकते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर्स में क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह की विंडो सामने दिखने लगेगी। इस विंडो में कई ऑप्शन है, जैसे कि ओपन एग्जीक्यूटेड, ओपन मतलब ओपन ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स। तो यहाँ पर आपने अभी जीटीटी ऑर्डर प्लेस किया है तो जो जीटीटी ऑर्डर है वो जीटीटी सेक्शंस में आपको शो होगा। जैसे ही आप जीटीटी सेक्शन पे क्लिक करेंगे आपको आपके जीटीटी ऑर्डर्स की लिस्ट आ जाएंगी। जो जो जीटीटी ऑर्डर आपने प्लेस किए हैं, जितने भी जीटीटी ऑर्डर आपने प्लेस किए हैं वो आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। आप जैसे ही अपने जीटीटी ऑर्डर पे क्लिक करेंगे आपको आपके जीटीटी ऑर्डर की सारी डिटेल शो होने लगेंगी, जैसे कि आपने कितनी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हैं, ट्रिगर प्राइस आपने क्या डाला है, क्रिएटेड डेट मतलब आपने किस डेट को और किसने टाइम पर क्रिएट किया है, अपडेटेड यानी कि आप अपने जीटीटी को आपने अपडेट किया है क्या। जैसे मान लीजिए अभी अभी हमने ये जीटीटी ऑर्डर लगाया और मैं इसको फिर से अपडेट अगले दिन या कुछ दिन बाद मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। मैं कोई भी चीज़ चेंज कर सकता हूँ, यानी कि ट्रिगर प्राइस, क्वांटिटी या फिर जिस प्राइस पे मैं अभी बाय करना चाहता था, इन तीनों चीज़ों को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये शो करेगा दोबारा से अपडेटेड, मतलब मैंने अगेन कभी भी अपडेट किया, तो अभी तो मैंने अपडेट नहीं किया है तो ये इसमें डेट नहीं दिखा रहा है। एक्सपायर ऑन मतलब किस डेट को ये ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा। और एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब जिस वक्त मैं ये जीटीटी ऑर्डर लगा रहा था उस वक्त लास्ट टाइम स्टॉक का दाम क्या चल रहा था तो वो दिखा रहा है। ट्रिगर प्राइस दिखा रहा है, ट्रिगर प्राइस मैंने कितना डाला है, ट्रांजैक्शन टाइप मतलब मैं बाय करना चाहता हूँ या सेल, तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर शो होंगी। ये आप अपने इसमें जीटीटी ऑर्डर पे क्लिक कर देख सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप दिस विल हेल्प यू somehow, and if you want to ask something or give suggestions then tell me in comment section. I will definitely reply your valuable comments. Thank you once again, thank you very much.